हेलो ट्रेडर्स, आज बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे जिससे कि आज का ट्रेड सेटअप कैसे रहने वाला है और आज आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे आज आप ट्रेड ले सकते हो। ये सारी चीजें आप डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक ही देखिए जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आए। ओके, तो लेट्स गो। ट्रेड लेने से पहले हमेशा हम लोग यही बात कहता रहता हूँ कि मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करिए, डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं हो तो आप ट्रेड कैसे लेंगे भाई। डायरेक्शन अगर बेरिश है, आप बेरिश डायरेक्शन है, आप वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो अगर डायरेक्शन बुलिश है तो बोली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, अगर डायरेक्शन बेरिश है तो आप डाउन साइड के पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। तो ऑलरेडी अभी हम लोग 1 आवर 1 घंटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया। चीजों को समझो। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पर यहाँ पे है और प्राइस एग्जैक्टली पहले के, अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन देखोगे तो क्या था, यहाँ पर लोअर लो लगता हुआ नजर आ रहा था। एंड अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस ये एक रिट्रेसमेंट, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, प्राइस यहाँ पे लोअर लो लगा रहा तो ये भी एक लोअर लो लगने की कंडीशन बन सकता है। बट वही चीज है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो प्राइस खुद को बहुत ही धीरे धीरे खुद को करके ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो कि एक यहाँ पर अभी करंट में एक पॉजिटिव नज़र आ रहा बायर, ठीक है? क्या नज़र आ रहा है? एक पॉजिटिव नज़र आ रहा। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन नज़र आएगा, जो कि मैं आपको पिछले 1 या 2 वीडियो स जो मैंने डाला है, उसमें मैंने एनालिसिस किया था कि भाई ये एक मेजर एक रेजिस्टेंस ज़ोन हो सकता है, जहाँ से प्राइस इफ की जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पर ये जा रहा है धीरे-धीरे करके ऊपर, यहाँ से एक हमें डाउन साइड में एक हमें डंप आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, जो कि एक सबसे ज़्यादा अ, सप इम्पोर्टेंट सप्लाई एरिया है, जहाँ से हमें ये सपोर्ट तक की ये यहाँ से गिरता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक अच्छा खासा हम लोग पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ में हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा, जो कि यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, ठीक है। मैं इन दोनों का आपको रेंज बता दे रहा हूँ कितना कितना है। और दैट इज कि ये दोनों इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया हैं अभी करंट के लिए, जो कि प्राइस 1,06,650 एंड 1,06,973 का ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो कि 1,07,729 एंड 1,08,374 का ये दो दो लेवल ऐसे हैं, ठीक है। ये दो लेवल ऐसे हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट सप्लाई का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ऊपर से सेलिंग स्ट्रक्चर था, बस अभी क्या कर रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट देगा, या चाहे इस पहले वाले रेजिस्टेंस को दे दे, या तो फिर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को दे के ये सीधे सीधे गिरेगा। ये दो कंडीशंस यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो ये दोनों दोनों ही जगह एक सेलर का जोन है, जहां से प्राइस इफ के नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। बस आपको इंतजार करना है यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पर होल्ड करे, देन यहाँ पर लोअर लो का स्ट्रक्चर लगाना स्टार्ट करे। ऐसा, ठीक है, ऐसा हो तभी यहाँ पे सेलिंग प्लान करना। अगर ऐसा ना हो तो फिर वेट करना कि प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे, देन अप साइड में निकल जाए ब्रेकआउट करके पहला रेजिस्टेंस को, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको यहाँ पर भी वेट करना चाहिए रेजिस्टेंस जोन पे, इस वाले एरिया पे 1,07,729 एंड 1,08,774 का ये के ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लोअर लो सिनारियो बनाता है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आप बिल्कुल यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हो। जो कि अभी करंट में अगर वहां से कभी अगर मार्केट में फॉल करता है, तो भाई ये मान लो कि आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकता है। इजा एक कह सकते हो, एक इन्वेस्टमेंटिंग कर सकते हो 1 वीक के लिए, एक अच्छा खासा यहाँ से पॉइंट देखने को मिलेगा। बट हमें हम लोग यहाँ पे क्या है, एक ट्रेडर है जो डेली टाइम फ्रेम, वो सॉरी, डेली के अकॉर्डिंग हम लोग 800 900 1000 पॉइंट कैप्चर करते हैं। तो हम लोग ज्यादा इतना बड़ा 4000 5000 पॉइंट तो नहीं कैप्चर करेंगे, वो तो बड़े मतलब जैसा होल्डिंग ट्रेड बन जाएगा। बट हम लोग एज डेली टाइम वो सॉरी डेली के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं इंट्राडे। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखोगे तो अभी करंट में क्या चल रहा है भाई, अभी एक रेजिस्टेंस जोन पे है प्राइस और एग्जैक्टली वहां पे गया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो अभी यहाँ पे लोग ट्रेड ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे जब लोएस्ट टाइम फ्रेम में, अब वहां पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है अभी करंट के लिए, इज बुलिश है अभी करंट के लिए, ठीक है। तो ट्रेड भी हम लोग यहाँ पर लॉन्ग साइड का ही प्लान करेंगे। वो कैसे प्लान करेंगे वो चीज देखो। प्राइस इफ अगर इस रेजिस्टेंस से आएगा, क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे जो मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, प्राइस अगर इधर से ये आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए आपको इस वाले सपोर्ट एरिया का, ठीक है।
यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एक जो सपोर्ट एरिया है, आप इस सपोर्ट का वेट कर सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली कि प्राइस आपको अगर इस रेजिस्टेंस जोन से मिलता है, कहाँ से, अगर इस रेजिस्टेंस से अगर ये गिरता हुआ आता है, ठीक है, गिरता हुआ आता है, फिर क्या करोगे आप यहाँ से एक, आप इस जगह से एक आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। क्या प्लान कर सकते हो? एक लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो इसको एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई भी एक सप्लाई जोन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, आप एग्जैक्टली यहाँ तक की प्लान कर सकते हो। ये कोई यहाँ सप्लाई क्रिएट करेगा तभी यहाँ तक आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। जैसे आपको जो एंट्री पॉइंट जो जोन होगा वो होगा आपका यहाँ पर 1,05,749 एंड 1,05,985 का, ठीक है। ये एक आपका एंट्री पॉइंट जोन होगा जो कि आपको एक लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ से। और सेकेंड चीज ये भी हो सकता है कि भाई अगर आप यहाँ पे अगर सेलिंग प्लान करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो आप यहाँ पे बस इतना इस चीज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कि अगर यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद यहाँ पे अगर लोअर लो लगाता है तो फिर क्या करना आपको कि एक रिट्रेसमेंट का वेट करना। जैसे आपको इस यहाँ तक के रिट्रेसमेंट मिलेगा, आप यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हो, कहाँ तक की, जहाँ से हमने एक लॉन्ग साइड में प्लान किया था। यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा, सेकेंड कंडीशन क्या बन रहा कि प्राइस अगर मान लो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस जोन का, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस जोन को अगर ये ब्रेकआउट करता है अप साइड में, तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ पर। अगर ब्रेकआउट कर जाए अप साइड के लिए तो इजिली बैठ के वेट करिए, इंतजार करिए कि प्राइस जस्ट इसका ब्रेकआउट करे, देन रिट्रेसमेंट हायर हाई, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिल जाए आपको, देन एंट्री पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कहीं भी बने, हायर हाई बने, तब भी आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री करना है इस हिसाब से। यहाँ से क्या बना था, प्राइस पहला हाई लगाया, सेकेंड हाई लगाया, थर्ड थर्ड हाई लगाया, उसके बाद क्या आया, एक रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एंट्री पॉइंट। तो ऐसे आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 एंट्री प्लान दिया है। पहला कि अगर ये आपके सपोर्ट एरिया पे आता है तब लॉन्ग प्लान कर लेना। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे अगर ये लोअर लो लगाता है तो देन रिट्रेसमेंट पे आप सेलिंग प्लान कर लेना यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अगर ऐसा ना हो सिनारियो हो, अगर यहाँ से ना गिरे, तो फिर क्या करना है आपका, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है 1,06,650 एंड 1,06,973 लेवल का ब्रेकआउट करता है आप साइड में, तो बस आपको इतना करना है, बस यहाँ पे हायर हाई लगने देना ब्रेकआउट होने के बाद, देन एक रिट्रेसमेंट, देन लॉन्ग, ठीक है। आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।